भक्तों, राम कथा श्रवण से पूर्व कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। राम अर्थात इस समस्त जगत की आत्मा। राम अर्थात वो पूर्ण तत्व जिसे जानने वालों ने ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, भगवान कहा। वो अजर अविनाशी सब सुखवासी, जिनके लिए कहा गया अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम्। इस संपूर्ण सृष्टि से पूर्व जो था, सृष्टि के अंत में जो बचेगा और सृष्टि के रूप में जो बना हुआ है, बड़े बड़े योगी मुनींद्र जन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अष्टांग योग साध कर जिसकी एक झलक पाना चाहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यमात्म निवेदनम के मार्ग से बड़े बड़े आचार्य चरण जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, जो विभु है, जो विश्राम है, जो सत्य है, जो पूर्ण है, जो समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, जो युगों युगों में नाना रूपों में धरती पर प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। जिनके पूर्ण स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान पाया, वेद भी जिन्हें नेति नेति कहकर पुकारते हैं। भला उन प्रभु का पूर्ण स्वरूप कौन कह सकता है? उन प्रभु का पूर्ण रूप कौन गा सकता है? लेकिन आचार्य जनों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा उन पूर्ण प्रभु श्री राम के चरित्र को श्री वाल्मीकि जी ने सबसे पहले लिपिबद्ध किया। उससे भी पूर्व कहा जाता है रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले उन प्रभु के चरित्र को किसने गाया? बोले सबसे पहले देवादिदेव महादेव ने गाया। कहां गाया, कहां लिखा? बोले उन प्रभु के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो वो स्वयं महादेव है। रामायण की सबसे पहली रचना, राम कथा की सबसे पहली रचना देवादिदेव महादेव ने करी। कहां करी? कौन से पन्नों में लिखा? बोला पन्ने में नहीं लिखा तो कहां? रचि महेश निज मानस राख। अपने मन में देवादिदेव महादेव ने सबसे पहले अपने मानस पटल पर रामायण लिखी। राम कथा की बहुत सारे घाट हैं, जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई प्रयागराज में जाकर के यमुना के साथ संगम होता है और तत्पश्चात गंगा सागर में जाकर के गंगा सागर से मिल जाती है। परंतु गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा तो गंगा ही है, लेकिन गंगा का पान कराने वाले, गंगा का आस्वादन कराने वाले घाट अलग अलग है। हरिद्वार में जैसे हर की पौड़ी है,
जैसे ऋषिकेश में परमार्थ घाट है जहां पर आरती होती है, प्रयागराज में एक घाट त्रिवेणी घाट, और भी हर शहर में छोटे छोटे घाट हैं। ऐसे ही राम कथा भी उस परम पावनी गंगा के समान है। भागीरथी गंगा तो व्यक्ति के पापों से व्यक्ति को मुक्त करती है, लेकिन राम कथा जीव को भव सागर से मुक्त कर देती है। तो उस गंगा में अगर स्नान करना है तो उसके घाटों तक जाना पड़ेगा। इस गंगा में भी स्नान करना है तो इसके घाट पर भी आना पड़ेगा। तो इसका पहला घाट क्या है? बोले पहला घाट है देवादि कैलाश में देवादिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। बोले दूसरा घाट? बोले दूसरा घाट प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं। और तीसरा घाट बोले काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं। चौथा घाट, अरे बोले भैया और कहां तक कहें, स्वयं अगस्त्य ऋषि महादेव को श्रवण करा रहे हैं। प्रेम से बोलो। तो भैया जैसे एक घाट में देवादिदेव महादेव माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं, एक घाट में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं, एक घाट में वो राम कथा स्वयं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं, वैसे ही एक घाट में ये व्यासपीठ पालोजोरी में बह करके आप सबको श्रवण करा रही है। तो वही राम कथा की अमृत धारा, आराम कथा की वो अमृत गंगा आज आपके यहां बहने आई है। तो सभी सावधान हो करके इस गंगा में गोता लगाना, क्योंकि कहते हैं ना, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए। बाद में पछताने से क्या होगा, जब समय बीत जाएगा। इसीलिए सावधान हो करके इस अवसर का लाभ लीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो भैया आइए हम मंगलमय श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। आहा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। श्री तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा, वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छन्दसामपि। क्योंकि राम कथा में आप तब तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा ना हो। प्रेम से बोलो। क्योंकि वर्ण, अर्थ, अक्षर, रस, छंद और मंगल की देवी कौन है? माता सरस्वती। तो प्रणाम करते हैं बाबा माता सरस्वती को कि हे माता, आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपने कुंभकर्ण की जिह्वा पर एक बार क्या बैठी, वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो राम कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, कहीं हमारी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाए जो अनर्थकारी। तो सबसे पहला प्रणाम किन्हें है? माता सरस्वती को। बोलिए सरस्वती मैया की। और वाणी विनायक, अकेले सरस्वती जी को प्रणाम नहीं है,
साथ में किन्हें प्रणाम है? बोले साथ में भगवान